आप समझते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स की जो कॉस्ट है वो काफ़ी हायर साइड पर है और वो टिल्टेड है टुवर्ड्स चाइना, उनको ज़्यादा फायदा पहुंचा रही है और पाकिस्तान को कम फायदा पहुंचा रही है? हाउ डू यू से दिस? देखिए, मैं दो चीज़ें कहना चाहता हूँ। एक तो ये एतराज़ था हमारे चैम्बर को, और मैंने उनको ख़त भी लिखा था कि तशरीफ़ लाएं और बताएं कि वो कह रहे हैं कि जो सहूलियात आप चीन के इन्वेस्टमेंट को दे रहे हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर और एक्सपोर्ट जोन्स के अंदर, वो हमें भी दी जाए। अब इसमें चीन बीच में नहीं आता। ये हमारी हुकूमत की क्या पॉलिसी इस सिलसिले में हो, और इन्वेस्टमेंट की और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमारी हुकूमत को एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनानी चाहिए कि हम किस किस्म के, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि सिंध के अंदर जो भी इंडस्ट्रीज़ नई लगती हैं, और अगर वो 500 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार फराहम कर रही हैं, तो हुकूमत सिंध मुफ्त उन्हें ज़मीन दे। ठीक है। क्योंकि बहुत सरमाया लोगों का वो ज़मीन में फंस जाता है, और ज़मीन की कीमतें जो है वो बढ़ती जा रही हैं। एक दफ़ा आप फैसला करें कि भाई 500 आदमियों को रोज़गार मिलेगा, ज़मीन आप फ्री लीजिए, ठीक है, आप बिल्डिंग और प्लांट के अंदर आप खर्च कीजिए। जो एक मसला आ रहा है वो पावर प्लांट्स में आ रहा है। बल्कि दो मसले मैं कहूँगा। एक तो ये कि ट्रांसमिशन लाइंस और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस नहीं है। अब हमारे सिंध में ही जो हम विंड इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं या सोलर इलेक्ट्रिसिटी, इस वक्त कोई 1100 मेगावाट जमपीर विंड कॉरिडोर में बन रही है, उसको ले जाने के लिए ट्रांसमिशन लाइन नहीं है। अच्छा, यानी आपने एक ज़ख़ीरा कर लिया और आपने वो नहर नहीं बनाई। दूसरी चीज़ ये है कि ये प्रोजेक्ट्स जा रही हैं दरामदी कोयले पे, जिसका कि रेट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, थर के अंदर हमने जो अपनी माइन है वो वक्त से 5 महीने पहले मुकम्मल की, जिसकी वजह से हमारी $110 मिलियन की बचत हुई, और हमारे कोयले का रेट बहुत कम हो गया। और उसकी वजह से अब जो हमारा पावर प्लांट है इस्लाम कोट का, उसमें 5